अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ उस्मान गनी फ्रॉम रीडर कॉलेज जौहराबाद। ये कोविड की वजह से हमने एक ऑनलाइन क्लासेस का सेशन स्टार्ट किया है। इससे पहले हम नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम को डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन है, उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 है और इस चैप्टर के अंदर दो पोर्शन है जो मेजर पोर्शंस हैं। उसमें एक पोर्शन जो न्यूरल सिस्टम था, नर्वस सिस्टम की मदद से मैसेजेस मूव करते थे। जो आज हमने सिस्टम डिस्कस करना है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये थ्रू केमिकल्स होता है। अब स्पेशल टाइप के केमिकल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उन स्पेशल टाइप के केमिकल्स को हम क्या नाम देते हैं? हार्मोन कहते हैं। अब इस हार्मोन की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हार्मोन्स की डेफिनेशंस को डिस्कस करना है, हार्मोन्स के फंक्शंस को और इसकी टाइप्स को, और ये हार्मोन्स बनते कहाँ पे हैं उसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले हार्मोन की हम डेफिनेशन को डिस्कस कर लें कि हार्मोन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ग्लैंड्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। एक हिस्से में ये बनते हैं और वहाँ से मूव करके दूसरे हिस्से तक पहुँचते हैं और दूसरे हिस्से को टारगेट कहते हैं। टारगेट आपकी पूरी बॉडी में मौजूद होता है और ये हार्मोन्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड ये मूव करके जाते हैं। इसीलिए हम इसको केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप इन पॉइंट्स को आप डेफिनेशन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which produced by the glands and involved in the chemical coordination produce in one part and target the other part of the body and which travel in the blood also known as chemical messengers। तो स्टूडेंट्स, केमिकल मैसेंजर जैसे हमने हार्मोन का नाम दिया है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्यों है, क्या वजह है कि हार्मोन्स केमिकल कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन आपकी ग्रोथ को, आपके डेवलपमेंट को, कि एक इंसान की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उसमें ग्रोथ कैसे हो रही है, उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, उसे मेंटेन करते हैं। सेकंड, ये इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन कर रहे होते हैं। ह्यूमन के अंदर बहुत सी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, उन तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स बॉडी में मौजूद होते हैं जो मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं। थर्ड, सेक्सुअल मैच्योरिटी को कंट्रोल करते हैं, मतलब ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी लेके आते हैं। उसके अंदर डिफरेंट ह्यूमंस, फीमेल्स और मेल के अंदर डिफरेंट तरह से उसकी मैच्योरिटी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं और ये हार्मोन का काम होता है। केमिकली अगर हम देखें, हार्मोन्स की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। आपकी बुक ने जस्ट 4 टाइप्स को डिस्कस किया है, जिसमें प्रोटीन्स हैं, कुछ हार्मोन्स अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं और कुछ हार्मोन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। इसी तरह कुछ हार्मोन स्टीरॉइड्स होते हैं। अगर हम इसकी केमिकल नेचर देखें तो प्रोटीन्स के इंसुलिन और ग्लूकागॉन आ जाते हैं। इसी तरह अमाइनो एसिड्स थायरॉक्सिन, एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन, ये तमाम हार्मोन्स हमने डिटेल में डिस्कस करने, 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कस करेंगे। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जो केमिकली एडीएच और ऑक्सीटोसिन के अंदर मौजूद होते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन, आप इसको वैसोप्रेशन भी कह सकते हैं। ये दोनों स्टोर्ड हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको स्टोर करता है। इसी तरह स्टीरॉइड्स के अंदर एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड कोर्टिसोन, ये भी वो हार्मोन हैं जो आपके अंदर क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी और सेक्सुअल मैच्योरिटी को भी इन्हांस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये केमिकल मैसेंजर्स, ये हार्मोन बनते कहाँ पे हैं? जैसा कि जिक्र हुआ कि हार्मोन्स एक स्पेशल ऑर्गन में बनते हैं। एक ख़ास किस्म की सिक्रीशंस होती हैं जो मस्कुलर बैग में एक थैली के अंदर बनते हैं। उस थैली को आप ग्लैंड्स का नाम देते हैं। तो ग्लैंड्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी? ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ सिक्रीशंस। एक्चुअली हार्मोन्स एक जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये एक ख़ास किस्म की सिक्रीशंस होती हैं जो ख़ास किस्म के टारगेट के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं और उसकी वजह से आपकी ग्रोथ इंप्रूव होती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। तो ग्लैंड्स के लिहाज से हम देखें तो ये ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड जो स्पेसिफिक फॉर हार्मोन होते हैं उन्हें आप एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और कुछ ग्लैंड्स जो स्पेसिफिक फॉर एंजाइम्स होते हैं उसे आप एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं।
तो अगर हम ग्लैंड्स के लिहाज से डिस्कस करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड या हार्मोन का सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और हार्मोन को डिस्कस करते हैं। अगर एक्सोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने क्योंकि हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम होती है, तो एंडोक्राइन के अंदर हमने डिटेल में एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करना है। अब ज़रा इसमें फ़र्क देख लें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में फ़र्क क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि डक्टलेस हैं, डक्टलेस का मतलब ये है कि एक थैली है हमारे पास, एक ऑर्गन है, एक ग्लैंड है जो मस्कुलर सेल्स का बना हुआ है, इससे जो अपनी सक्रीशन सक्रीट करनी है इसकी कोई भी नाली नहीं है, कोई भी डक्ट नहीं है, इसलिए ये डक्टलेस होते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें ये डक्टेड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी डक्ट आपको नज़र आ रही है ग्लैंड के साथ। अब इस जो डक्टलेस है जिसको अपने एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम दिया है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि डक्टलेस है, इसमें कुछ सक्रीशंस मौजूद हैं। ये ख़ास किस्म की सक्रीशंस हार्मोन्स कहला रही हैं। और ये हार्मोन्स ये डायरेक्ट कहाँ पे जाता है? ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगा, खून के अंदर शामिल हो जाते हैं, किसी भी नाली की मदद से नहीं जाते। और कहाँ पे इफ़ेक्ट करते हैं? डायरेक्ट टारगेट पे इफ़ेक्ट करते हैं। इस तरह वो अपने लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। और तकरीबन ये 20 टाइप्स के हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं, जिसकी कुछ एग्जांपल्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, ये आपके हाइपोथैलेमस मतलब ब्रेन का जो पार्ट है उसमें मौजूद है। इसी तरह थायराइड ग्लैंड्स आपके थायराइड रीजन में, और पैराथायराइड ये भी आपके थायराइड रीजन के अंदर मौजूद होता है। इस तरह पैंक्रियाज और एड्रीनल ग्लैंड्स और गोनेड्स वगैरह मौजूद होते हैं, गोनेड्स। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टेड है, मतलब वो अपनी सक्रीशंस को एक नाली की मदद से पास आउट कर रहा है। और ये डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा? किसी भी पोर्शन में जा सकता है, डायरेक्ट नहीं, एक नाली की मदद से जाता है, इसीलिए आप इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कह रहे हैं। और इसके कुछ जो ग्लैंड्स जैसे स्वेट ग्लैंड्स पसीना लाने वाले, इसी तरह सलेवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करने वाले, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इसमें ऑलमोस्ट एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स नहीं हो सकते। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, आपको कहीं से समझ नहीं आया, तो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। थैंक यू, स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़।